चलिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है, ये भी आ सवाल का ही है, क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बच्चों को बहुत दिक्कत कर रहा है, डाउट भी आया है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू स्टेशंस 300 किलोमीटर, टू मोटरसाइकिल स्टार्टेड द सीरियसली फ्रॉम द these stations and move the toward each other. The speed of the one of them is 7 kilometer more than the other of the other. If the distance between them after 2 hours of their start is 34 kilometer and find the speed of the each motorcycle. आपको each motorcycle की स्पीड निकालनी है। तो पहले हम उसमें वो पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे जो हमें चीजें निकल के बाहर आने वाली है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सा पहले इस क्वेश्चन को इतने आसान वे में हम बताएंगे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड क्वेश्चन, नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा करते जाएंगे। एक मान लीजिए, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, एक हमारा स्टेशन ये हो गया, इसके बाद दूसरा स्टेशन हमारा यहाँ बन जाएगा। बहुत खराब ड्राइंग है बेटा, तो हंसना मत बिल्कुल भी। ये हमारा दूसरा स्टेशन हो गया, ठीक है ना। ये हमारा पहला स्टेशन और ये हमारा दूसरा स्टेशन। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है? पॉइंट नंबर 1 300, बिल्कुल सही। तो हमारा ये हो गया 300 किलोमीटर। पहला स्टेप पूरा हो गया, डिस्टेंस दी गई है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब कहता है कि दो मोटरसाइकिल है वो टुवर्ड जो है वो चलना स्टार्ट करती है। टुवर्ड का मतलब ये होगा कि दोनों स्टेशन से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। दो मोटरसाइकिल ऐसी हैं, दोनों मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ बनाएंगे मोटरसाइकिल। कैसे बनाए मोटरसाइकिल? बनाना ही नहीं आता हमको। चलो एक ये मोटरसाइकिल, अब एक हमारा, हंसना मत, एक हमारी ये मोटरसाइकिल, बन गई। इसको तो नीचे बना देते हैं। हंसी तो बहुत आ रही होगी आपको, कोई बात नहीं। अब ये जो है एक मोटरसाइकिल ये है, एक ये है। अब ये दोनों अपने अपने स्टेशन में खड़ी है और ये चलना स्टार्ट करेंगी, ठीक है ना। लेकिन चलने से पहले ही चलेंगी तभी कुछ स्पीड इनकी पता होगी। तो पहली स्पीड उन्होंने बोली है, जो पहली स्पीड हमारी क्या है, इसमें एक की हमारी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और दूसरी हमारी क्या है x + 7 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 7 किलोमीटर मोर देन द अदर। एक जो है x किलोमीटर होगी और दूसरी 7 किलोमीटर मोर देन होगी दूसरे से। एक हमने x किलोमीटर पर आवर की रिलेट कर लिया, एक हमारी क्या होगी x + 7 किलोमीटर आवर होगी। क्लियर हो गया। अब कहते हैं जब ये चलना स्टार्ट करती है तो आफ्टर 2 आवर्स के बाद वो जिस स्थान पर पहुंचेंगी वहां से दोनों की बीच की डिस्टेंस जो है वो 34 किलोमीटर बनती है। एग्जांपल ये हमारा है, ये मोटरसाइकिल है, एक ये, दोनों चलना यहाँ से स्टार्ट करती है। मान लो 2 घंटे यहाँ पर पूरे हो गए। 2 घंटे तक दोनों अपनी अपनी स्पीड से लगातार चलेंगी और ये जिस स्थान पर आकर के रुक जाएंगी वहां से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 34 किलोमीटर है। समझ में आया कि नहीं? फिर समझो, दो मोटरसाइकिल हमारे पास है, दोनों मोटरसाइकिल चलना स्टार्ट करती है। आफ्टर 2 आवर्स अपनी अपनी स्पीड से 2 घंटे लगातार चलती रहती हैं और 2 घंटे बाद जिस पॉइंट पे आके रुकेगी उस पॉइंट से इन दोनों, जो ब्लू और आपको ब्लैक दिख रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 34 किलोमीटर दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो रहा है इसमें। चलिए इनको चलाइए, फिर चलिए चलाते हैं। अब ये यहाँ से चल के मान लो इस जगह पे आ गई, यहाँ से ये चल के इस जगह पे आ गई। फिर बनाओ मोटरसाइकिल, ये आ जाएगी और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गई। मतलब अब यहां से चलना स्टार्ट किया। अब ये पोजीशन होगी आफ्टर 2 आवर्स की। आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 घंटे के बाद पोजीशन क्या होगी? 2 घंटे पहली वाली ने डिस्टेंस कवर करी, 2 घंटे में दूसरी वाली ने भी डिस्टेंस कवर करी, दोनों आकर के इस पॉइंट पर रुक गई। 2 घंटे की बात, आफ्टर 2 आवर्स की बात कंडीशन हो रही है। तो जब आफ्टर 2 होगी तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोलता है कि जब वो 2 घंटे पूरा चलेगी तो उनके बीच यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 34 किलोमीटर।
कोई दिक्कत आया कि नहीं आया, समझ में आया? 2 घंटे में ये यहाँ पे आ जाएगी, 2 घंटे में ये यहाँ पे आ जाएगी, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बचेगी वो 34 किलोमीटर बचेगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, जो हमारी फर्स्ट वाली है, पर फर्स्ट वाली की इसको मान ले, इसको मानते हैं, ये हमारी फर्स्ट मोटरसाइकिल है, ये हमारी सेकंड मोटरसाइकिल है। फर्स्ट वाली मोटरसाइकिल ने अगर 2 आवर्स की डिस्टेंस कवर, 2 आवर्स के टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स से लगाया, और स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर, तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। ये हम फर्स्ट वाली के लिए निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं सर? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड हमारे पास x है, t हमारे पास 2 है, तो 2x हमारे पास हो जाएगा क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी पहली वाली मोटरसाइकिल के लिए, 2x हो जाएगी। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2x। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल वे है। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड मोटरसाइकिल की। तो सेकेंड कंडीशन क्या होगी, इसमें भी टाइम हमारे पास कितना है, देखो अब इसका ये फर्स्ट डिस्टेंस निकाला, ये इतनी डिस्टेंस कितनी, 2x होगी। अब हम निकालेंगे सेकंड की डिस्टेंस। सेकंड मोटरसाइकिल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आवर्स, एंड s इज इक्वल टू हो जाएगा, s वाली स्पीड कितनी दी गई बेटा, x + 2 7 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, s × t, s कितना है बेटा, x + 7 × 2 इज इक्वल टू 2x + 14। ये हमारी होगी सेकंड वाली की डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2x + 14। कितना क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो इधर, इतने पार्ट की डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 2x + 14। इतने पार्ट कितनी आ गई, 34 किलोमीटर। इतनी हमारी कितनी है, 2x। ये 3 पार्ट की जो डिस्टेंस होगी क्या हमारी 300 के बराबर नहीं होगी? यस, 300 के बराबर होगी। तो बराबर कर दीजिए, 2x + 14 + 34 + 2x = 300। कितना हो जाएगा ये, 4x + 48 = 300। 4x = 300 - 48, तो 4x = 252, x = 252/4 आ जाएगा 63। कोई दिक्कत? इसका मतलब है बेटा x = कितना आ गया, 63 किलोमीटर पर आवर। तो पहले की स्पीड कितनी मोटरसाइकिल की आ गई, 63 किलोमीटर पर। क्लियर हो गया? सेकंड वाली की स्पीड कैसे निकलेगी बेटा, x + 7 = क्या हो जाएगा, 63 + 7 = 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी हो जाएगी क्या, 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहले की स्पीड 63 किलोमीटर आवर और सेकंड की स्पीड कितनी जाएगी, 70 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फिगर से समझिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा बच्चों को लाइन समझ में नहीं आ रही थी, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था, सब क्लियर हो गया होगा। और तो इसी के साथ अगली वीडियो का वेट करिए हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।